अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मम्मा को 1 वीक के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था तो हमने मम्मा को अल्लाह हाफिज़ कहा। एंड यू नो फ्रॉम द व्लॉग्स टाइटल इट इज़ बेसिकली डे 1 विदाउट मम्मा। मम्मा के बगैर घर घर नहीं होता और जिस तरह मम्मा घर को हैंडल करती हैं उस तरह कोई भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैं आपको अपनी डे 1 की रूटीन दिखाने जा रही हूँ जो कि विदाउट मम्मा स्पेंड हुआ और कैसे जब मम्मा कहीं जाती हैं तो हमारे डेज स्पेंड होते हैं। सुबह के 9 बजे मैं उठी, बेसिकली मुझे उठाया गया सुबह के 9 बजे। और उसके बाद मैंने जब चेक किया किचन जाके तो मुझे बहुत सुकून मिला, खुशी हुई देखकर कि मेरी बहन जाने से पहले रोटियां बनाकर चली गई थी, क्योंकि मुझे रोटियां बनाना नहीं आता और अगर मेरे ऊपर छोड़ कर चला जाए ये सामान कि मुझे रोटियां बनानी है तो घर वाले तो भूखे रह जाएं, क्योंकि मुझे नहीं आता। और फिर चलो भाई जब बहन को छोड़ने गए तो वापसी पे सामान लेते आए, छोले वगैरह, तो और ज़्यादा अच्छी बात थी, कुछ पकाना भी नहीं था। तो मैंने बस छोलों को और उसकी चटनी को उनके बाउल्स में डाला और छोलों के साथ तो दही भी पसंद की जाती है, तो बस फिर मैंने दही भी निकाल ली और दही को भी मैंने एक सेपरेट बाउल में डाल लिया। मैंने फिर सोचा कि सिर्फ छोले ही हैं तो मैंने कहा कि भाई कहेंगे मम्मा क्या जाती हैं, हमें तो कुछ खाने का ही नहीं देते ना एक्स्ट्रा। तो मैंने पूछा कि क्या अंडा पसंद करेंगे, तो एक भाई ने कहा मैं अंडा खाऊंगा। तो मैंने फिर भाई के लिए अंडा बनाया और ये थोड़ा सा काम था कि मुझे सिर्फ डालने थे छोले उनके बर्तनों में, दही एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालनी थी और अंडा बनाना था। और ये मुझे काफ़ी टाइम ले गया, थोड़ा सा काम काफ़ी टाइम ले गया। और मैं कंपेयर कर रही थी कि अगर मम्मा होती तो इस टाइम सारा कुछ हो चुका होता, अगर वो मेरी पेस पर शुरू होती तो बस फिर कभी कोई काम ना हो। और मुझे अक्सर सुनना पड़ता है कि मैं कितना सुस्त काम करती हूँ। बहरहाल मैंने घर वालों को उनका नाश्ता टाइम पर दे दिया और कोई कंप्लेन नहीं आई। स्पेशल थैंक्स मेरी बहन के लिए कि वो रोटियां बना कर गई थी, क्योंकि उसके बगैर तो मुझे फिर ज़्यादा टेंशन थी कि अब रोटियों का क्या करना है। और चूँकि जब आप 9 बजे उठते हैं और उसके बाद जब आपने किसी को कहना है कि रोटियां लेके आए तो तब तक 10 बज जाते हैं और होटल वगैरह आप मेजरली उस टाइम नहीं बना रहे होते रोटियां, क्योंकि जो नाश्ते का टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये सब करने के बाद बस फिर मैंने सोचा कि कुछ तो रह गया है ना, तो याद आया कि चाय रह गई है। बस फिर मैंने चाय रख दी और उसके बाद घर को समेटा। घर को समेटने में भी टाइम लग जाता है। हाँ, घर को समेट कर फारिग हुए तो जब वक्त देगा तो पता चला कि यूनिवर्सिटी का टाइम होने वाला है, तो बस फिर यूनिवर्सिटी की तैयारियां शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुए, फिर भाई को बोला भाई तैयार हो गई हूँ। भाई मुझे छोड़ने गए यूनिवर्सिटी और मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी, तो मैं तकरीबन 3 मिनट्स लेट क्लास में एंटर हुई। पता नहीं, मैं वैसे भी काफ़ी लेट ही हूँ, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ बिल्कुल भी टाइम पर। बट दिस सेमेस्टर आई वाज ट्राइंग कि मैं टाइम पर या टाइम से पहले क्लास पे पहुँचूँ। तो जब मैं 3 मिनट्स लेट गई तो मुझे ऐसे लगा कि सर ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन केस ये नहीं था और सर मेरे से 20 मिनट्स मज़ीद लेट थे। तो हमने कुछ टाइम आपस में बातें करने में गुजारा। दूसरा तीसरा नंबर वाली मेरे से बड़ी वाली ना, वो है कि ना वो 8 बजे 7:30 चली जाती है, तो 7:30 सारों की रोटियां बना के चली गई थी। वापसी पर भाई छोले वगैरह ले आए, तो मेरा काम बस था कि उन चीज़ों को बर्तन में डाल के ना इनको पेश करना है। यार उससे ना मम्मा मेरे बैग में पड़े थे यार मम्मा मेरे बैग में पड़े थे 100 के तकरीबन 2000 बनते थे और 50 में तकरीबन 1000 बनता था। मैंने मम्मा को दिए, मम्मा से 2000 वैसे लिए जो मम्मा को बाबा ने दिए थे मेरे लिए, और मम्मा का नहीं, अब 600 मेरा डेली खर्च का 3 कड़क नोटों में से दो 600 में से मैं तुम लोगों को 300 पिछले हफ्ते दिया और 200 तुम लोगों ने इस हफ्ते निकाल दिया था। मंडी की कमाई खर्च सारा मेरा था। तो 150 था, 150 हो गया था। वो तो वीडियो नहीं थी, कौन सी एक वीडियो तुमने कौन सी लाइक करके कौन सी ये बताओ कौन सी डील, ये नहीं बताओ, बस फिर डील हुई नहीं। इन दोनों की वजह से यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी गुजरती है और जितना भी उनका शुक्रिया किया जाए ना बहुत कम है। तो बस यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं घर आई और तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था। मेरी बहन घर पहले ही पहुंची हुई थी मेरे से, तो उसने कहा कि चलो मैं कुछ स्नैक्स बना लेती हूँ। तो उसने ब्रेड पड़ी हुई थी, तो ब्रेड पे उसने बेसन का मटेरियल बनाकर उसने फ्राई कर दिया और साथ उसने ना कुछ थोड़े से फ्राइज़ भी रख दिए और वो फ्राइज़ उसने क्रंची बनाए थे, तो उसने कहा कि इसकी क्रंचीनेस दिखाना मत भूलना। तो बहुत मज़े के थे, बस थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था तो मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया, लेकिन बहुत मज़े के थे एज ए स्नैक। और फिर मगरिब का टाइम होने वाला था और उसने भी अपने जाने की तैयारी करनी थी।
बस फिर रात के खाने के लिए रोटियां बनाई उसने, और उस टाइम दूध वाला दूध दे गया था तो उसको उबाला, और फिर कोई गेस्ट आए हुए थे उनके लिए ग्रीन टी बनाई, और दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ द डे। और मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मैं सुबह 9 बजे की जाग रही थी और मेरा प्लान रात को 9 बजे सोने का था, लेकिन मैं रात को 9 बजे नहीं सो पाई और मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। सुबह फिर वही उठना पड़ा। तो डे 2 आपको कल दिखाएंगे कि डे 2 कैसा गुजरा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।